और अब पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर। लेबनान में सीज फायर के बाद आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया। ईरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चूंकि लेबनान पर इजराइल ने हमले करने बंद कर दिए हैं, इसलिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगी। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा था, क्योंकि लेबनान पर इजराइल के हमले जारी थे। कल ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर कराया और कहा कि अब इजराइल लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा। इसके बाद ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान के हॉर्मुज खोलने की अनाउंसमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ईरान और अमेरिका मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछी मरीन माइंस को हटा रहे हैं, जिसके बाद ईरान कभी भी हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका तब तक हॉर्मुज की नाकाबंदी जारी रखेगा जब तक ईरान से फाइनल डील नहीं हो जाती। इस बीच एक और अच्छी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमानेंट एग्रीमेंट के मसौदे पर सहमति बन गई है और अगले हफ्ते दोनों के बीच एक इनिशियल एग्रीमेंट होने की उम्मीद भी है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। उससे पहले पीस डील कराने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर ईरान और अमेरिका दोनों सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ डील हो गई तो वो इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. You would go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. ट्रंप से सवाल किया गया था कि अगर ईरान से डील नहीं होती है तो क्या लड़ाई फिर शुरू होगी। इस पर ट्रंप ने कहा, हां, डील नहीं हुई तो युद्ध होगा, लेकिन इसकी संभावना कम है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में काफी प्रोग्रेस हुई है। अब ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए भी तैयार हो गया है और यह हमारी सबसे बड़ी शर्त थी, इसलिए अब डील होने की संभावना बढ़ गई है। और अगर डील हो जाती है तो फिर ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू होना पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है और उम्मीद करें कि अमेरिका और ईरान के बीच डील भी हो जाए, मिडिल ईस्ट में फिर से शांति हो जाए।